हेलो फ्रेंड्स, आज हम सीखेंगे फंडामेंटल क्या होते हैं। इससे पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन का बटन दबा दीजिए, जिससे आपको हर वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। ठीक है। सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ फंडामेंटल क्या होते हैं। हम कोई भी स्टॉक्स को बाय करते हैं नहीं, ठीक है। मैं आपको पहले से बताता हूँ कि मतलब फंडामेंटल होते क्या है। जैसे हम कोई भी मार्केट में या प्रॉपर्टी खरीदने जाते हैं तो उससे सबसे पहले हम क्या करते हैं, उसकी एनालाइज कि वो कितनी सस्ती है या हम मतलब उसकी प्राइस ज़्यादा तो नहीं है, वो कहाँ है, हमको कितनी प्रॉफिट है, कितनी मतलब साइज़ है, किसकी प्रॉपर्टी है। ठीक है। या तो हम मार्केट में कोई मतलब प्रोडक्ट लेने जाते हैं तो हम प्रोडक्ट से पहले हम उसके बारे में रिसर्च करते हैं ना। जैसे मोबाइल है तो मोबाइल में बैकअप पावर कितना है, बैटरी का, स्क्रीन अच्छे से चलती है कि नहीं है, स्क्रीन साइज कितनी है, कैमरा कितने एमपी का है, सब ये हम देखते हैं ना। तो उसके बारे में एनालिस करते हैं। ऐसे ही मतलब फंडामेंटल होते हैं जो हम स्टॉक्स को बाय करने में हम देखते हैं। ठीक है। हमेशा फंडामेंटल मतलब स्टॉक्स को ऐसे देखते हैं कि वो स्टॉक्स हमारे लिए कितना अच्छा है, कितना बुरा है, उसके मतलब कोई कंपनी है। ठीक है। कोई कंपनी कितनी मतलब कहाँ तक गई, मतलब कितनी पुरानी है, कंपनी की वैल्यू क्या है, कंपनी हर साल कितने मतलब सेल्स कर रही है, कितना प्रॉफिट कर रही है, उसके एसेट क्या है, उसकी लाइबिलिटी क्या है। ये सब चीज़ें आज हम सीखेंगे कि हमको मतलब प्राइस वैल्यूबल मिल रहा है कि नहीं। ठीक है। सबसे पहले हम सीखेंगे वैल्यू। ठीक है। वैल्यू की वैल्यू ये होती है इंस्टीट्यूटिक वैल्यू। ये होती है कि जो हम मतलब जिस प्राइस पे हम खरीद रहे हैं, ठीक है, जिस प्राइस पे हम खरीद रहे हैं वो हमारे लिए बेटर है कि नहीं है। ठीक है। कि हमको ऐसे महंगा मिल रहा है कि सस्ता मिल रहा है, वो वैल्यू इंस्टीट्यूटिक वैल्यू होती है। ठीक है। और उसमें 4 टाइप के रेशियो होते हैं। ठीक है। बट इससे पहले मैं आपको बुक पे इसलिए बता रहा हूँ कि क्योंकि ये सारी चीज़ें आप नोट कर लो, क्योंकि मेरे पास कोई स्क्रीन तो है नहीं कि मैं वहाँ पे लिख लूँ। ठीक है। इसलिए मैं नोटबुक पे पहले बता देता हूँ कि ये टॉपिक है। उसके बारे में मैं अलग से एक और वीडियो बनाऊंगा उस जो मैं स्क्रीन पे आपको बताऊंगा, क्योंकि पहले आप थॉरिकली तो आप समझोगे तभी ना कि क्या होता है क्या नहीं, इसलिए मैं आपको ऐसे बता रहा हूँ। ठीक है। हम कोई भी फंडामेंटल देख, ये सारा है ना, ये जितना भी है आपको 90% मिल जाएगा। ठीक है। 90% आपको कोई भी स्टॉक्स खरीदने में हेल्प करता है। ठीक है। 90% तक। और बाकी का 10% आप किसी भी ब्रोकर को कॉल लगा के पूछ सकते हो और हर कोई बता देगा। ठीक है। सबसे पहला आपको कोई भी स्टॉक्स या कंपनी हो उसका पी रेशियो देखना है कि पी कितना ज़्यादा है और कितना कम है। हमेशा है ना, पी रेशियो जितना कम होगा ना उतना ही अच्छा है। ठीक है। पी मीन्स प्राइस अर्निंग, कि प्राइस कितना है शेयर का वगैरह। ठीक है। और पी पी बी मतलब प्राइस बुक। ठीक है। प्राइस बुक वैल्यू, उसकी उसके कितना मतलब वैल्यू है, कितना नहीं है, वो कम है कि ज़्यादा है। ठीक है। ये हमें से मतलब कम होना चाहिए। ठीक है। जो यहाँ पे कम कम लिखा हो और ज़्यादा लिखा है वो आप समझ जाना। ठीक है। और डेप्ट रेशियो ये होता है कि लोन लेना है, कंपनी या तो लोन लेगी, ठीक है, उसको आगे बढ़ाना है, या कोई पैसे की नीड होगी तो या तो कंपनी लोन लेगी। ठीक है। या तो कंपनी लोन लेगी या कंपनी अपने शेयर्स को मार्केट में और सेल करेगी। ठीक है। मीन्स आईपीओ जैसे। और शेयर्स कैसे आते हैं कि हाँ ये रिलायंस कंपनी के 1 लाख शेयर और आए हैं ऐसे, तो वो या तो लोन लेके पैसे एडजस्ट करेगी या तो शेयर बेच के। ठीक है। तो ये भी बहुत कम होना चाहिए, क्योंकि किसी कंपनी के ऊपर ज़्यादा लोन होगा,
कंपनी की वैल्यू है 100 करोड़ की, ठीक है। अब वो कंपनी 200 करोड़ का लोन ले रहा है तो वो कंपनी अच्छी नहीं है, तो हमेशा डेब्ट रेशियो कम होना चाहिए, ठीक है। और करंट रेशियो हमेशा ज़्यादा होना चाहिए कि मार्केट में लाइबिलिटी कितनी है, लाइबिलिटी या सॉरी एसेट्स, हाँ एसेट्स कितने हैं कितने नहीं हैं, इसके बारे में ये 4 चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। 4 में से 3 चीज़ें हमेशा कम होनी चाहिए कोई भी स्टॉक्स में, वो होगी आपको, ठीक है, बट ज़्यादा नहीं, हमेशा 4 5 6 में होनी चाहिए पी, ठीक है। और पी भी हमेशा 20 के अंदर, ठीक है। डेप्ट हमेशा कम होना चाहिए, लोन तो कम ही होना चाहिए, आपको इतना तो पता है। दूसरी बात, आपको हमेशा बैलेंस शीट देखना ज़रूरी है। अब कंपनी के आप बोलोगे कि बैलेंस शीट कैसे देखे, कंपनी में ज़्यादा कुछ नहीं, हर साल सेल्स कितनी हो रही है, सेल्स हमेशा हर साल आपको पता है ज़्यादा होने चाहिए, प्रॉफिट भी हर साल ईयर टू ईयर बढ़ना चाहिए, ठीक है, घटना नहीं चाहिए, सेल्स और प्रॉफिट ज़्यादा। टोटल लाइबिलिटी कितनी है, एसेट्स कितने हैं, लाइबिलिटी हमेशा खर्चे हमेशा कम होने चाहिए कंपनी के, और एसेट्स ज़्यादा होने चाहिए, ठीक है। टोटल कैश वैल्यू कितनी है, ठीक है, वो हमेशा ज़्यादा होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद में बिजनेस की नीड क्या है, मीन्स बिजनेस की नीड, देखो बिजनेस नीड फ्यूचर, मीन्स बिजनेस की मार्केट में नीड कितनी है, ठीक है, वो बिजनेस फ्यूचर में कितना आगे चल सकता है, ठीक है, कितना नहीं चल सकता है, ठीक है। और चौथी चीज़ कॉम्पिटिटर, ठीक है, उसमें आप खुद समझ सकते हो कि मार्केट में कितने लोग हैं, और मतलब कोई कंपनी है तो कोई कंपनी के पॉलिटिक्स में जान पहचान कितनी, क्योंकि पॉलिटिक्स में स्टॉक्स पे शेयर्स पे बहुत फर्क पड़ता है, ठीक है। ये चीज़ें थी, आप नोट कर लेना, वीडियो ना समझ आए तो 2-3 बार देख लेना, और मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए, और प्लीज़ मुझे सपोर्ट कीजिए, और जो भी मेरे से गलती हो वो आप मुझे बता दीजिए कमेंट बॉक्स में, ठीक है। मैं कमेंट आपसे नहीं मांग रहा हूँ, मैं अपनी गलतियाँ मांग रहा हूँ कि मेरे से गलतियाँ कितनी होती वो बताओ, ठीक है। और आपको इस टॉपिक के बारे में स्क्रीन पे मैं आने वाली वीडियो में बताऊंगा, ठीक है। धन्यवाद।